बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सलमान फ़ारूक आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता हूँ हमारे चैनल सीकिंग रियलिटी से। नाज़रीन, इंसान को जानने के दो रुख होते हैं, एक ज़ाहिरी रुख और एक बातनी रुख। ज़ाहिरी रुख जो है वो ज़ाहिरी आँख से आपको नज़र भी आएगा, और जो बातनी रुख है जिसको हकीकी रुख भी कहा जाता है वो ज़ाहिरी आँख से बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। इसी बारे में हम बात करेंगे आज। हमारा आज का मौजू है रूह क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर सलमान राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, हमने सुना है अहले इल्म को कहते हुए कि रूह के बारे में जानना इंसानी अकल के लिए मुश्किल है। तो फरमाइए, रूह क्या है और रूह की तरक्की किस तरह होती है, और इससे इंसान की ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होता है, इस पर ज़रा रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरे नज़दीक बेहतरीन कलाम जो है वो कुरान पाक है, और बेहतरीन इंसान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलमान, आपने थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक चुना आज। कंट्रोवर्शियल इसलिए कि अहले इल्म में इसमें दो माइंडसेट पाए जाते हैं, तफरीक है। कुछ लोग कहते हैं कि रूह के इल्म के पीछे मत जाइए, क्योंकि कुरान पाक में लिखा है कि हमने इंसान को रूह का इल्म कलील दिया है, यानी कि थोड़ा दिया। और कुछ लोग कहते हैं कि जी नहीं, हमें जाना चाहिए, हमें जानने की कोशिश करनी है। हम गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से करेंगे कि इल्म इंसान के पास जितना भी हो वो कलील ही होता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का, क्योंकि इंसान की औकात नहीं वो इतना इल्म हासिल कर सके। अलीम तो उसकी ज़ात है जिसने हमें तख्लीक किया, लेकिन उसी ने जो शऊर दिया और जितनी दस्तरस दी, उस औकात और उस दायरे में रहते इंसान जितनी कोशिश कर सके और हुक्म इलाही के दायरा कार में रह के कोशिश कर सके, वो कोशिश इंसान कर सकता है। अब रही बात इस जुमले की कि इंसान को इल्म, रूह का इल्म कलील दिया है, थोड़ा दिया है, इसमें कोई शक नहीं। तो मेजॉरिटी इंसान को रूह का इल्म कलील ही दिया है, और रूह वो पार्ट है या वो एरिया है जहाँ इंसानी की अकल जो है वो काम नहीं करती, क्योंकि आज तक दुनिया में से जो भी गया है उसने जाने के बाद कुछ नहीं बताया रूह के बारे में, उस वहाँ क्या हो रहा है, और जो आया है उसने आने से पहले क्या हो रहा था वो भी कम ही बताया है। तो हमें इस हकीकत को तलाश करने के लिए अहले अदब और अहले इल्म के पास जाना पड़ेगा, या उन लोगों के लिए पास जाना पड़ेगा जो गैब के सफ़रनामे लिखते थे, जो इस राह के राही थे, या उन्होंने जो हकीकतें जानी। और साथ साथ हमें ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि जिन लोगों को हम स्टडी करें उनके किरदार जो थे वो जामे थे, क्योंकि गैब में तो खैर और शर दोनों ही है। जिस तरह हमने पहले वीडियो में बताया, खैर का भी ज़ाहिर और बातिन है, तो शर का भी ज़ाहिर और बातिन है। तो हमें ये ख्याल रखते हुए, अब हमें मेजॉरिटी लोग जो मिलते हैं वो इस गुमराही का शिकार होते हैं कि वो किसी भी राइटर को पढ़ लेते हैं, किसी भी अहले इल्म को बज़ाहिर पढ़ लेते हैं, एक उठा के वेस्ट का पढ़ लिया, एक उठा के इस्लामिक को अच्छा राइटर पढ़ लिया, एक किसी और मज़हब का पढ़ लिया, और वो कंफ्यूज रहते हैं कि जी फ़लाँ साहब तो ये कह रहे हैं इस चीज़ के बारे में, फ़लाँ साहब तो रूह के बारे में ये कह रहे हैं। तो मैंने पहले ही स्ट्रेट कर दिया मामला कि हमें उन लोगों के पास जाना पड़ेगा जो गैब के सफ़रनामे लिखते हैं, और वो जिनका किरदार जामे, जो इस मामलात में ऑथेंटिकेटेड है। अब ऑथेंटिक होने का एक तरीका तो ये है कि दुनिया उनको मानती हो, इनके आम फहम में या अवामुन नास में वो मकबूल हो। दूसरा ये कि वो आपके अपने मफादात की पैरवी करते हो, तो फिर आप उन्हीं को पढ़ेंगे। बहरहाल दूसरा वाला तरीका जो है वो कमज़ोर है। एक तीसरा तरीका भी है जो हमारे जैसे कम अकल और कम इल्म जो लोग हैं वो कोशिश करते हैं अपना लें, कि आप सभी को पढ़ डालिए, और इस नियत से पढ़ डालिए कि आप हकीकत जानना चाहते हैं, तो जस्तजू जारी रखिए और कोशिश पढ़ते चले जाइए। बहरहाल जब हमने इन हकीकतों पे कोशिश की तो हमें ये समझ में आया, वो हम आपकी नज़र में रख देते हैं। रूह को हमने ज़्यादातर आज तक मज़हब से ही जाना है। हमने मज़हबी, ये नाम रूह मज़हबी है ना इंग्लिश में उसको सोल कहते हैं। इंग्लिश में एक और वर्ड भी यूज़ होता है, स्पिरिट। उर्दू में उसका मुतबादिल लफ्ज़ नहीं मिलता, लेकिन अगर हम उसको कॉइन करना चाहें तो हिस्ट्री में एक फ़लसफ़ी और सूफ़ी मिस्टिक गुज़रे हैं, इब्न अरबी, उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी दी है, उस टर्मिनोलॉजी को कहते हैं ऐन साब्ता। ऐन साब्ता जो है ये स्पिरिट को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि आपकी रूह की भी असल, यानी कि इंग्लिश में इसको अगर कहेंगे तो डिवाइन कोड्स,
तो ये डिवाइन कोड्स क्या हैं, ये रूह क्या है, कब हम इसको रूह कह रहे हैं, कब हम इसको एन कहेंगे, या कब हम इसको सोल कह रहे हैं, कब हम इसको स्पिरिट कहेंगे। पहले तो हम ये मज़हब की डोमेन से हम निकल के हम पहले लॉजिकल फिलोसॉफिकल डोमेन पे जाते हैं। हमें जैसे पता चला है कि बनाने वाला जो है, हमारा तख्लीक करदा जो है, हमारा खालिक जो है अल्लाह पाक, वो एक नूर है, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे तो एनर्जी है। तो एनर्जी ने हमारे अंदर एनर्जी डाली इस बॉडी के अंदर, तो हम जिंदा हो गए। इसको हम कहते हैं रूह फूंक दी हमारे अंदर। तो एक जो चीज़ हमें पता चलती है कि रूह एक एनर्जी है। तो पहले तो हम इसको सेंसिबली असेस करें कि जितन जो भी एनर्जी की डेफिनेशंस हमारे पास अकल में आती हैं, उसको हम सामने रख के रूह को असेस कर लें। हमारी नज़र में इंसान जब के सेल्स जो होते हैं वो कैलोरीज बर्न करते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं। एक एनर्जी ये भी है, एक एनर्जी ये भी है कि जो लाइट जलती है इसमें करंट आता है। एक एनर्जी ये भी है जब आप किसी चीज़ पे ज़ोर से हाथ मारते हैं जो पावर लगती है, वो भी एनर्जी है। एक एनर्जी आपकी नज़रों की एनर्जी भी, किसी को आप गौर से देखते हैं, घूर के देखते हैं तो उसका असरअंदाज होते हैं। तो इन एनर्जी की सारी डेफिनेशंस को सामने रखिए और आप समझिए कि रूह कोई इन सब एनर्जी से बुलंद एनर्जी है, जो इस जिस्ते खाकी को 60-70 साल और कई सालों तक पावर देती है। तो ये इस लेवल की एनर्जी है। और जैसे हमें बताया गया कि नूर है, नूर की भी कई किस्में होती हैं, यानी कि रूह की एक एनर्जी जो है, नूर जो है, वो एक लेवल है। एक जो बिजली में बल्ब में करंट आ रहा है, बिजली जल रही है, ये भी एक नूर है, ये भी एक एनर्जी है। शुआएँ भी एक एनर्जी है। कह लीजिए जैसे मैं बताया, निगाह की भी एक एनर्जी है, फोटॉन्स की। जो बारिश होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, आपके आंखों की रेटिना के ऊपर, तो उन फोटॉन्स की मदद से आप कुछ देख पाते हैं, ये भी एक एनर्जी, ये भी एक नूर है, आंखों का नूर, जिसको हम बीनाई कहते हैं। इसी तरह और कई किस्म की एनर्जीज पाई जाती हैं रूह ज़मीन पर या इस कायनात में। तो हमें पहले एक समझ में आया कि रूह एक एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी बहुत ही बुलंद किस्म की एनर्जी है। इतनी बारीक और बारीक और रिफाइंड एनर्जी है कि उसको दुनिया के जितने भी साइंटिफिक मशीन्स हैं, टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो पकड़ नहीं पाते। इसीलिए मटेरियल साइंस के मानने वालों में और स्पिरिचुअल साइंस के मानने वालों में शदीद तफरीक पाई जाती है, इख्तलाफ पाया जाता है इस मामले को लेकर। मेडिकल साइंस रूह को नहीं मानती। मेडिकल साइंस कहती है इंसान का वजूद दो चीज़ों पर मुनहसर होता है, उसका वजूद ज़ाहिर यानी कि बॉडी, और उसका माइंड। जबकि नॉन मेडिकल साइंस या मटेरियल साइंस के अलावा जो लोग मानने वाले होते हैं, या जो मटेरियल साइंस प्लस स्पिरिचुअल साइंस को मानते हैं, वो लोग कहते हैं कि जी इंसान का वजूद तीन चीज़ों पर मुनहसर होता है, माइंड, बॉडी एंड सोल, यानी कि जिस्म, शऊर और रूह। यहाँ पर रिलीजन और साइंस में इख्तलाफ हो जाता है, क्योंकि रिलीजन कहता है, रिलीजन भी यही कहता है कि जी माइंड, बॉडी एंड सोल इंसान के वजूद के तीन रुख हैं, जबकि मटेरियल साइंस नहीं मानती। वो कहती है रूह कोई चीज़ नहीं है, इसको प्रूव नहीं किया जा सकता मटेरियलिस्टिकली, और ये ऑब्जर्व नहीं की जा सकती, लैब में प्रूव नहीं की जा सकती। रूह कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बॉडी से जब निकल जाती है तो आप ये, वो कहते हैं कि बॉडी एक फंक्शन है, एक सिस्टम है, ये चल रहा है, जैसे इसने चलना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हुआ, जब आप पैदा हुए ऑटोमेटिकली काम करना बंद हो गया। रीज़न इसके हज़ार हो सकते हैं, हार्ट अटैक हुआ, कोई फंक्शनिंग मेल फंक्शनिंग हुई, कोई चीज़ ख़राब हुई, कोई ट्रॉमा हुआ, लेकिन जैसे ही ये मेल फंक्शनिंग की वजह से काम करना बंद कर देगा तो उसको आप डेथ कहते हैं। और जब तक ये जिस्म काम कर रहा है, इसका जो ब्रेन फंक्शन कर रहा है, उसको आप माइंड कहते हैं। तो जो 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 मेजर इख्तलाफ पाया जाता है रूह के बारे में साइंस और मज़हब में, हमने आपको वो भी अर्ज़ किया। फ़लसफ़ा इससे बुलंद आगे जाके देखता है। फ़लसफ़ा कहता है कि जी फ़लसफ़ा प्लस रूहानियत को अगर आप स्टडी करें तो वो कहता है कि जी बिल्कुल सही है यहाँ पे कि इंसान का वजूद तीन चीज़ों पर है, माइंड, बॉडी एंड सोल, यानी कि जिस्म, शऊर और रूह। अब ये जो रूह है और जिस्म है, ये दो अलग चीज़ें हैं। जब जिस्म रूह का मिलाप जिस्म से होता है, जब रूह जिस्म में एंटर होती है तो तीसरी चीज़ फॉर्म होती है, जिसको हम शऊर कहते हैं। और जब वो शऊर नहीं होता तो हम उसको अकल कहते हैं, कहीं हम उसको नफ्स कहते हैं, कहीं हम उसको ख्वाहिशात कहते हैं, कहीं उसको जज्बात कहते हैं, कहीं उसको एहसासात कहते हैं, कहीं उसको ख़यालात कहते हैं। और ये रूह है जो जिस्म को पावर करती है, और जब ये रूह निकल जाती है तो कुछ तो ऐसा ताल्लुक है कि कोई एनर्जी है जो जब बॉडी में नहीं होती तो इंसान मुर्दा करार पाया जाता है। और उसके ज़ाहिरी रीज़न जैसे हमने बताया बहुत सारे हो सकते हैं, हार्ट अटैक होना, कुछ भी होना।
अब ये अहले इल्म में और अहले अदब में हमेशा से बहस चल रही है कि जी ये रूह का वजूद है या नहीं है, एक बात। दूसरी बात, मान लें अगर आप कि रूह है, तो ये रूह क्या है? अब इस पे प्योर फ़लसफ़े से बात की जा सकती है, मज़हबी फ़लसफ़े से, कि क्या ये रूह नूर है जो अल्लाह ने फूँका हमारे अंदर? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे फूँकने से क्या मुराद ली जाए? क्या फूँकने से मुराद ये कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला ने फूँक मारी और ये हमारे अंदर रूह आ गई? हमें समझाने के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है फूँकने का, लेकिन ये रियलिटी ऐसे नहीं है गालिबन। ये कोई मादी ट्रांसफ़र है कि अल्लाह ने अपनी ज़ात से कोई नूर निकाल के हमारी ज़ात में डाल दिया। तो नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह की ज़ात नामुकम्मल हो जाएगी इस नूर के कम हो जाने के बाद। ऐसा भी नहीं है, हमारा ईमान भी नहीं है और ऐसा शऊर भी कहता है, अकल भी कहती है नहीं इतनी बड़ी ग्रेट हस्ती। तो ये गालिबन मादी ट्रांसफ़र नहीं है, ये एनर्जी ट्रांसफ़र है, ये क्वालिटेटिव ट्रांसफ़र है अंग्रेज़ी में हम कहेंगे। ये जैसे इसकी मिसाल ऐसे ले लीजिए, जैसे एक मोमबत्ती से आप दूसरी मोमबत्ती जलाते हैं, तो क्या पहली वाली मोमबत्ती में आग कम हो जाती है? नहीं। तो वो आग अपनी जगह रहती है, जो उसकी लौ होती है, वो लेकिन दूसरी लौ को भी जला देती है। तो और इसकी एक और अदना मिसाल इस तरह दे सकते हैं कि जैसे आप फूंक मारते हैं, आपकी वजूद से जो फूंक निकलता है, वो आपके वजूद का शायद कुछ परसेंट भी नहीं होता होगा, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग आपके वजूद से कुछ भी नहीं निकला, माइनस नहीं हुआ, लेकिन आपके वजूद का ही पार्ट है ना, वो जो हवा आपके वजूद से निकली है। तो कुछ इस तरह अहले इल्म ने समझाने की इसको कोशिश की है। तो नूर एक ऐसी एनर्जी है जो एक बड़ी एनर्जी से निकला है और वो ट्रांसफ़र हुआ है। अंग्रेज़ी में इसको हम अगर हम समझाना चाहें, जो हमारे व्यूअर्स हैं जो इंग्लिश में समझना चाहते हैं, जैसे अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो अनकम्पाउंडेड एनर्जी है, और जब उसने कंपाउंड होना चाहा तो उसमें से दूसरी एनर्जीज कंपाउंडेड होकर निकली। हम कंपाउंडेड एनर्जी, रूह जो है वो कंपाउंडेड एनर्जी, और अल्लाह की ज़ात जो है कह लीजिए अनकम्पाउंडेड एनर्जी। इसकी मिसाल ऐसे दी जा सकती है, एक प्योर एनर्जी ने एक फर्दर एनर्जी क्रिएट की, जिस जो एनर्जी उससे इन्फीरियर थी, लेकिन वो भी एनर्जी है। तो ये जो रूह का ट्रांसफ़र इंसान के वजूद में होता है और हुआ, ये इतना भरपूर एनर्जी है। अब इतनी ग्रेट एनर्जी जो है, एक ग्रेट एनर्जी, सेकंड ग्रेट एनर्जी, जिसको नाइब भी कहा गया, खलीफा भी कहा गया मजहबी तौर पर, बनाकर आपको इस जिस्ते खाकी में भेजा गया है। प्रॉब्लम ये है कि हम उस रूह की ग्रेटनेस को समझना नहीं चाह रहे। जैसे इकबाल ने अपने अशार में फरमाया कि तेरे सीने में दम नहीं, तेरे सीने में दम है दिल नहीं है, तेरा ये दम गर्मी है महफिल नहीं है, गुजर जा इस अकल से आगे के ये नूर, चिराग राह है मंजिल नहीं है। तो हकीकत रूह जो है वो इस अकल से बहुत बुलंद है, रूह अकल में नहीं समाती। अब हम आते हैं सूफिया और औलिया की तरफ। जो अहले इल्म, सूफिया औलिया से हमारी मुराद होती है जो बर्रे सगीर पाक व हिंद के सूफी और औलिया, जो इनको हम सूफी और औलिया एक्चुअली कहते हैं, प्लस हम पूरी दुनिया के जो मज़ाहिब हैं उनके जो स्पिरिचुअल लोग गुजरे उनको भी शामिल किए लेते हैं, जस्ट फॉर द टर्मिनोलॉजी, लोग इससे गुमराह ना हो जाए हमारी इस बात से, कि जितने भी लोग जो मिस्टिक्स गुजरे हैं पूरी दुनिया में, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये जो रूह है, इसका कयाम होता है इंसान के कल्ब के अंदर, माइंड में नहीं होती है। कल्ब में ये कॉन्सेंट्रेटेड होती है और पूरी बॉडी में सराहियत की हुई होती है, यानी कि इसका करंट या इसकी एनर्जी बीम पूरी बॉडी में एनर्जी दे रही होती है, लेकिन इसका जनरेटर या कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो कल्ब के अंदर होती है। कल्ब का जब हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं उसको हम इशारा करें दिल की तरफ, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग जो फिज़िकल हार्ट है उसको कल्ब नहीं कहा जाता। तो अगर हम सूफिया को स्टडी करें तो इमाम गज़ाली ने अपनी किताब अहयाउल उलूमुद्दीन में लिखा, इब्न अरबी ने इस पर रोशनी डाली, शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने इस पर रोशनी डाली, वेस्ट में प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेट्स, इन सब ने इस फिनोमेना पर रोशनी डाली, पाइथागोरस ने डाली, ग्रेट्स जितने भी गुजरे हैं, और खलील जिब्रान हो गए, उमर खयाम हो गए, हाफिज शिराजी हो गए, इधर के सूफिया हो गए, नाम जितने भी लें काम है, रूमी हो गए, सब ने कुछ ना कुछ इस एंगल पे बात की है, इस रूह की ग्रेटनेस के ऊपर। तो उनका हम लुब्बे लुबाब बताए देते हैं, सब ने अलग अलग बात की, डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन सबका मकसद जो क्रक्स था वो सेम आ रहा था। वो ये था कि जो कल्ब जिसको हम कहते हैं, जहाँ रूह कॉन्सेंट्रेटेड होती है, कल्ब फिजिकल हार्ट को नहीं कहते,
जो ये फिजिकल हार्ट है इसी के अंदर आपका एक मेटाफिजिकल हार्ट होता है। जिस तरह इसकी ज़रा इस मिसाल को समझना ज़रूरी है सलमान, कि जैसे हम कह रहे हैं कि आपके इस फिजिकल हार्ट में एक मेटाफिजिकल हार्ट होता है, ये इसकी मिसाल इसी तरह है कि आप सलमान फारूक मेरे सामने बैठे हैं वजूद, तो कंप्लीट आप यही हैं जो हैं? नहीं। जब मैं कहूँगा सलमान फारूक तो सलमान ज़ाहिरी सलमान फारूक, और जो पर्सनैलिटी आपके अंदर है मेटाफिजिकल, उसको भी सलमान फारूक मैं कह रहा हूँ। तो टेक्निकली इनका आपका फिजिकल हार्ट से मुराद जो ज़ाहिरी दिल है, जिस तरह आप ज़ाहिरी सलमान फारूक हैं, और मेटाफिजिकल से मुराद वो शख्सियत जो सलमान फारूक की ज़ाहिरी शक्ल में यहाँ बैठी हुई है, जो पर्सनैलिटी आप कैरी करते हैं। इसी तरह ये हार्ट जो फिजिकल हार्ट होता है, ये इस हार्ट की एक पर्सनैलिटी भी होती है, एक मेटाफिजिकल हार्ट भी होता है, जिसको सूफिया ने कल्ब कहा। वो जो कल्ब होता है, वो जो आपकी अंदर की शख्सियत होती है, मैं होती है, नफ्स होती है, जिसको आप उसको मुख्तलिफ नामों से जानते हैं, ये जब ट्रेंड होकर एक सर्टन लेवल पे आ जाती है, तो हम कहते हैं कि ऐसे शख्स की रूह बेदार हो गई। ये सब में बाय डिफ़ॉल्ट है, एक्टिव उस लेवल पे नहीं है, बेदार नहीं है, उस लेवल पे पॉलिश नहीं है, लेकिन जैसे ही ये तज़किया नफ्स होता है तो ये रूह पॉलिश होकर बेदार हो जाती है। कहते हैं ऐसा शख्स रूहानी हो जाता है, बेदार हो जाता है। वेस्ट में कहते हैं इनलाइटेंड ह्यूमन बीइंग हो जाता है। तो यहाँ से उन्होंने इस रूह की ग्रेटनेस को समझा या पकड़ा कि यहाँ पे रूह आइडेंटिफाई की जाती है, और जब इंसान में ये लेवल्स आते हैं, ये हार्ट के लेवल्स अचीव होते हैं, ये पर्सनालिटी की ग्रेटनेसेस अचीव होती हैं, जब उसके ये कह लीजिए ऑराज खुलते हैं, अगर हम एक कुछ लोग सुनना चाहें तो इस टर्म में भी हम बता देते हैं, या उसके जो लताइफ खुलते हैं, या उसकी शख्सियत की बुलंदी होती है, उसका कल्ब मुनव्वर होता है। इमाम गज़ाली ने इसको 4 लेयर्स में बताया है। वो कहते हैं सदर, कल्ब, फवाद, फुआद और लब, ये इसके 4 लेवल्स हैं। जैसे जैसे ये लेवल्स अचीव होते हैं तो आपकी रूह जो है वो ग्रेटनेस की तरफ जाती जाती है और कामिलियत की तरफ जाती जाती है, और आप जो है वो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग की तरफ जाते हैं। ह्यूमन बीइंग, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग इन टर्म्स ऑफ इंसानों में परफेक्ट, अंबिया से मैच नहीं, वो ऑलरेडी ग्रेट लोग थे, ये ग्रेट लोग जो गुजरे हैं बहुत बड़े बड़े। फिर इसमें अलग इख्तलाफात हैं कि ये अचीव किया जा सकता है रूह का ये लेवल या नहीं, ये एक अलग डिबेट है, हम इसमें नहीं जाना चाहेंगे। यहाँ से आइडिया होता है कि रूह कोई एंटिटी है, रूह कोई एक एनर्जी है जो अंदर बैठी हुई है, इस कल्ब के अंदर है, और उसको और मकसद हयात तमाम मज़ाहिब जो हैं वो इसी प्रोसीजर को या इस रूह को ग्रेड बनाने के लिए भेजे गए हैं। यानी कि दीन इस्लाम को अगर हम उठाएं, जितना भी हमें अल्लाह के अहकामात दिए गए हैं, वो सारे अहकामात हमें किस तरफ ले जाते हैं? खैर फैलाने के लिए, अच्छा करें, हम नेक अमल करें, माशरे में शर ना फैलाएं। हमारी पूरी तालीमात जो दीन की हैं वो इसी के इर्द गिर्द जो है रिवॉल्व करती हैं कि हमारी हर अमल से माशरे में और दुनिया में खैर फैले, इंसानियत को फ़रोग मिले, रूह ज़मीन पर इंसान सुकून की ज़िंदगी बसर करें, अल्लाह की बंदगी में आ जाए। तो अगर हम दीन से चलते हैं तो हम इस रूह को उस लेवल तक पहुंचा देते हैं, जिसको हम कहते हैं नफ्स मुतमइन्ना या रूह मुतमइन्ना भी कुरान में जिसको कहा गया है। उसकी मशहूर आयत है या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, वो सब नहीं पढ़ी है, सभी जानते हैं। उसमें फिर अगर हम इसको बहुत ही प्योर दीनी रोशनी में बात करें, कुरान की रोशनी में बात करें, कि हमारे मुल्क में ज़्यादा मज़हब जो है वो इस्लाम फॉलो होता है, तो कुरान में इसके दर्जात बताए गए हैं। नफ्स लवामा, नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुतमइन्ना, नफ्स राज़िया, नफ्स मर्ज़िया, और वो नफ्स जो मार्फत इलाही तक पहुंच चुकी है, यानी कि हकीकत बन चुकी है, यानी कि अल्लाह के हुजूर जा चुकी है, कायम हो चुकी है। तो ये अलग दर्जात हैं, ये सूफिया ने इसको इस तरह बयान करने की कोशिश की है। तो ग़ालिबन इससे कुछ आइडिया हो जाता है कि रूह क्या है। थोड़ा सा हम इसका साइंटिफिक बैंड भी बताते चलें। जहाँ हमने बात की नूर की या एनर्जी की, तो हम इस पे फिर किसी प्रोग्राम में हम बात कर लेंगे कि नूर क्या है, नूर की कितनी टाइप्स होती हैं, उसमें एक्सप्लेन कर देंगे। नूर की कई टाइप्स पाई जाती हैं कायनात में, और उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, जितनी इंसानी समझ में आती हैं अल्लाह के हुक्म से। तो थोड़ा साइंटिफिक बैंड ये है कि मैंने बताया मटेरियल साइंस तो नहीं मानती रूह को, जो स्पिरिचुअल साइंस है वो रूह को मानती है। वो कहती है ये इतनी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, यानी कि वेवलेंथ होती है, कि आप तसव्वुर में लाइए दुनिया की सबसे बालीद तरीन लेज़र जो एग्जिस्ट करती है, जो भी टेक्नोलॉजी इंसानों ने बनाई है, उसको आप कई लाख करोड़ गुना और रिफाइन कर लीजिए। इतनी कॉन्सेंट्रेटेड और इतनी रिफाइंड फॉर्म ऑफ लेज़र होती है रूह, जिसको हम एनर्जी कहते हैं या नूर कहते हैं।
और वो इतनी बारीकी से, इतनी रिफाइंड तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड होती है कल्ब के अंदर कि इंसानी ज़ाहिरी आँख उसको ना देख सकती है, ना दुनिया की कोई भी इक्विपमेंट उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकता। हाँ, साइंटिफिकली एक रिसर्च है जो नेट पे आप सर्च भी कर सकते हैं, वो मौजूद है, ओपन रिसर्च है और बड़ी अच्छी रिसर्च है। उसमें 300 लोगों का वज़न किया गया जो बिल्कुल बिस्तरे मर्ग पर थे, यानी कि मरने से पहले उनका वज़न किया गया और बिल्कुल मरने के बाद उनका वज़न किया गया। तो एवरेज उनमें जो फ़र्क पाया गया था सांस या दम निकलने के बाद, वो चंद औंस का था। 26 ग्राम या कह लीजिए 28 ग्राम के दरमियान फ़र्क था वो, कि हर मरने वाले आदमी के अंदर से इतना ग्राम वज़न कम। इतनी बारीक होती, इतनी लाइट होती, इतनी बारीद होती है रूह। और 300 लोगों का वज़न किया गया है और ये बहुत बड़ी रिसर्च थी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मौजूद है नेट पर, इसकी रिसर्च थीसिस मौजूद है। तो ये एक साइंटिफिक प्रूफ मिला कि रूह एग्जिस्ट करती है और रूह के फिर अपने करेक्टरिस्टिक्स हैं। रूह जब जिस्म में हो और उसकी पावर्स को हम एक्सप्लॉइट करने लगे, उसको हम रूहानियत कहेंगे उर्दू अदब में। लेकिन हमारे माशरे में रूहानियत का मतलब ये समझा जाता है कि वो शख्स जो रूहानी हो चुका है वो रूहानियत में। रूहानियत का मतलब होता है कि रूह से मुताल्लिक जो भी चीज़ें हैं उसको हम रूहानियत कहेंगे। तो जब रूह की पावर्स को आप एक्सप्लॉइट करते हैं तो वो रूहानियत के ज़मरे में आती है। और जो भी इंसान रूह की पावर एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, जो कह लीजिए कुछ पढ़ा के दूसरों पर असरअंदाज हो सकते हैं, जिन्नात और दूसरी मखलूक़ात को काबू कर सकते हैं, वो सब रूहानियत के ज़मरे में आएगा। लेकिन ये रूह की ग्रेटनेस नहीं है, ये रूह के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मतलब एक हथौड़े से आप बेस्ट उसका मकसद क्या है? कील ठोंकना, बिल्कुल सही है। लेकिन हथौड़े से आप जो है कोई और चीज़ गिरा भी सकते हैं, हथौड़े से भी उछाल के खेल भी सकते हैं, हथौड़े से आप अखरोट भी तोड़ सकते हैं और बहुत सारे काम ले सकते हैं और ऐसे बहुत सारे काम ले सकते हैं जो जिसके लिए वो बना भी नहीं है। तो गोया वो हथौड़े की कैरेक्टरिस्टिक्स तो ही, उससे काम तो लिए जा सकते हैं, लेकिन मकसद हथौड़े का ये नहीं है। इसी तरह रूह की पावर्स को यूज़ करके, चाहे वो किसी भी मकसद के लिए, दुनियावी मकसद के लिए हो, जिसको हम रूहानियत कहते हैं, वो इस्तेमाल तो की जा सकती है, लेकिन मकसद रूह का ये नहीं होता। रूह से बहुत बड़ी, बहुत बुलंद चीज़ है। रूह को सिर्फ एक पर्पज़ है रूह का इस जिस्म में आने का, कि वो ताल्लुक़ कायम कर ले वापस अपने क्रिएटर से। रूह जहाँ से आई है उसी से कनेक्ट हो जाए। बात को हम यहाँ ख़त्म करेंगे। हर वो चीज़ बेस्ट सर्व तब होती है जब वो अपने पर्पस को फुलफ़िल कर दे या अपनी सोर्स से कनेक्ट हो जाए। मैं अगर किसी सोर्स से निकला हूँ तो मेरी कामयाबी यही कि मैं सोर्स तक वापस कनेक्ट हो जाऊँ, आई गो बैक टू द सोर्स। तो मैं कामयाब हूँ या मैंने पर्पस फुलफ़िल कर दिया। अगर इसके अलावा मैंने कुछ किया तो मैंने सब कुछ किया लेकिन पर्पस फुलफ़िल नहीं किया। तो रूह का बेहतरीन कह लीजिए नतीजा ये है कि रूह इस दुनिया में रहते हुए ताल्लुक़ बिल्लाह कायम कर ले, अल्लाह से, बनाने वाले से ताल्लुक़ कायम कर ले। हम अभी मज़हब में रह के बात नहीं कर रहे कि भाई कौन से मज़हब से कायम करें, ये अलग डिस्कशन है। तो उम्मीद है कि इस गुफ्तगू से लोगों को कुछ इदराक हुआ हो, कुछ अंदाज़ा हुआ हो कि रूह क्या है और उसके पैरामीटर्स क्या हैं, उसके अंदाज़े क्या हैं। इस पे हम फिर कभी आइंदा इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं जो गुफ्तगू हमने की यहाँ अपने उन्वान रूह से मुताल्लिक, उससे जो भी हम इंफॉर्मेशन में आपकी इजाफ़ा कर सके वो उम्मीद करते हैं हुआ हो और गुमराही भी दूर हुई होगी मामला को लेकर। वीडियो से मुताल्लिक जो भी राय है आपकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसका इज़हार कीजिए। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अगली आने वाली वीडियोस तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।